हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद या शब्द। पद या शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं पद या शब्द। ठीक है, तो वर्णों का ऐसा संगठन। वर्ण किसे कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वर्ण विचार जहाँ हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है और वर्ण के कितने प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्णों का ऐसा संगठन या फिर वर्णों का ऐसा समूह या वर्णों का मेल जिसका निश्चित अर्थ हो, यानी कोई उसका अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर हरीश है, संप्रत्यय, ये क्या है, वर्ण। तो वर्णों का जो मेल है वो ऐसा उनका मेल होना चाहिए कि उसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो। जैसे हरीश, संप्रति, कमल, ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द ये क्या है, शब्द हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में शब्द को पद कहा जाता है। तो शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, होता दोनों एक ही चीज है, लेकिन पद क्या होता है, पद जो बनता है शब्द संस्कृत में, शब्दों के मूल में सूप और तिंग प्रत्ययों के जुड़ने पर वह शब्द पद बन जाता है। अब जैसे कि मान लो राम है लिखती, राम लिखता है, ये क्या है, एक वाक्य है। तो राम में राम क्या है, एक शब्द हो गया, और लिखता है ये क्या है, ये भी शब्द है। तो राम इसका कर्ता है और लिखता है ये क्या हो गई, इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब इसको हम पद कैसे बनाएंगे। पद में अगर सूप और तिंग प्रत्यय लगेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो सूप और तिंग प्रत्यय के जुड़ने पर वह शब्द पद बनता है। अब जुड़ेंगे कैसे, जैसे राम लिखता है एक वाक्य है हिंदी में, तो ये इसमें क्या है, राम लिखता है ये शब्द है। तो हम अगर इसमें सूप और तिंग प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पद बन जाएगा। अब सूप प्रत्यय क्या होते हैं, सूप प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूप प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया पदों के, यानी जो क्रिया होती है वाक्य में उसके पीछे जो लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तिंग प्रत्यय। अब जैसे राम लिखता है, उसमें क्या है, राम शब्द है। अब राम शब्द में अगर हम सूप प्रत्यय लगा देते हैं, सूप प्रत्यय होता है पीछे लगता है जो, तो राम एक संज्ञा हो गई, संज्ञा के पीछे हम दो विसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सूप प्रत्यय इसके पीछे लग गया है, तो ये एक पद बन जाएगा। तो राम है लिखती, राम लिखती, लिखती क्या है, एक क्रिया है, तो क्रिया में तिंग प्रत्यय आ जाएगा। अति अति अंति उसमें आते हैं तिंग प्रत्ययों में। ठीक है, तो इस तरीके से राम है लिखती ये क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे राम भवती गुरवे, ये सब क्या बन गए, पद, क्योंकि इसमें क्या लग रहे हैं, पीछे सूप और तिंग प्रत्यय लग रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर संज्ञा हो गई और ये क्या है, क्रियापद है, इसलिए यहाँ पर तो तिंग प्रत्यय होगा और यहाँ सूप प्रत्यय होगा। और गुरबे में भी ये क्या, गुरु भी क्या हो जाएगी, एक संज्ञा हो जाएगी, इसमें भी सूप प्रत्यय ही होगा। ठीक है, अब हम पद के भेद देखेंगे। पद के भेद, पद के दो भेद हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी पद। अब विकारी पद क्या होते हैं, ऐसे शब्द या पद जिनमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, वे विकारी पद कहलाते हैं। अब जैसे कि लता है यहाँ पर, तो लता क्या है, लता के कई रूप परिवर्तन होते हैं। जैसे इसके रूप चलेंगे सातों विभक्तियों में, तो लता, लते, लताहा, तो ये सारे इसके क्या रूप चेंज हो रहे हैं। ऐसे ये पठ थी, पठ क्रिया है, तो पठ धातु है, पठ धातु के भी रूप चेंज होते हैं। जैसे पठती, पठते, पठंती, पठिष्यति, पठिष्यते, पठतु, पठताम, वो सब क्या है, इसके रूप चेंज होते हैं। ऐसे एक है, एका, एकम, ये सब क्या है, इसके भी रूप चेंज होते हैं। तो जहाँ पर विकार यानी परिवर्तन हो रहा है, काल, लिंग, पुरुष, वचन और विभक्तियों के अनुसार, उन्हें ही हम विकारी पद कहते हैं। अब विकारी पद के भी दो प्रकार के होते हैं, एक है सुबंत और एक है तिङंत। ठीक है, तो सुबंत क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सूप और तिंग प्रत्यय। तो सूप प्लस अंत, सूप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उन्हें ही हम सुबंत कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंत में सूप आदि 21 प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं।
इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द आते हैं। तो इनके पीछे जो प्रत्यय लगेंगे उन्हें हम सुबंत कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ राम क्या है, एक संज्ञा है, इसके पीछे आ गया रामात, तो ये क्या है, सुबंत, सुबंत के अंतर्गत आएगा रामात। श्यामात, बालकात, ये सब किस में आ जाएंगे, सुबंत में। अब तिंगंत, तिंगंत क्या है, क्रिया, मैंने अभी बताया था क्रिया के पीछे जो लगते हैं वो तिंगंत होते हैं। तो तिंग प्लस अंत, क्रिया के पीछे अंत में लगते हैं वो क्या है, तिंगंत। जिन पदों के अंत में ती, ते, अंति आदि 18 प्रत्यय लगते हैं वे तिंगंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्रियापद आते हैं। क्या आते हैं इसके अंतर्गत, क्रियापद। जैसे पठ एक धातु है, अब इसमें तिंग प्रत्यय लगाएंगे तो पठती, पठंती आदि, इस तरीके से क्या हो जाएगा, तिंग प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद है, ये तो थे विकारी, विकारी पदों में विकार होता है, मतलब परिवर्तन होता है। फिर है अविकारी पद। अब अविकारी पद जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जिन शब्दों के रूपों में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता है वे अविकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद या अव्यय, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब अविकारी, जैसे यहाँ पर आया है सर्वदा, अपीचा, अब इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी पद या विकारी, अविकारी पद या अव्यय पद कहते हैं। अविकारी पद के भी दो भेद हैं, नंबर 1 है निपात और नंबर 2 है अव्यय। निपात और अव्यय, अब इनमें क्या कौन कौन से आ जाएंगे, निपात के अंदर अत्र, अधुना, संप्रति, कदा, तदा आदि। अव्यय में खलु, किल, नूनम आदि। तो इन सब के क्या है, रूप परिवर्तन नहीं होते हैं। ये वाक्य में जहाँ भी यूज होते हैं इनको ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है, इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। निपात और अव्यय का रूप सदा एक सा रहता है, वाक्य में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो वाक्य में ये जहाँ भी इनका प्रयोग होता है इनको ऐसे कैसे ही लिखा जाता है, तो ये होंगे अविकारी पद। ठीक है।